साथियों, मैं माफी चाहूंगी। मैं अभी आई और मुझे जल्दी से बोल के जाना है, मुझे दिल्ली में कुछ काम है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, कोल्हापुर वासियों को, जो यहाँ इस क्रांतिकारी धरती पर इस तरह सड़कों पर खड़े हैं, उन्हें मैं जय भीम और लाल सलाम करती हूँ, उन्हें क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ। साथियों, मैं जेएनयू से पढ़ाई करके आज इस आंदोलन में आपके साथ खड़ी हूँ। वैसे तो जेएनयू का इतिहास ही यही है कि वो सड़कों पर रहे हैं। जब से ये सरकार आई है, हम सड़कों पर खड़े हो गए हैं। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज पूरा देश जेएनयू बन गया है और इस सरकार का हारना तय हो गया है। ये आप खुशी की बात है हमारे लिए। इसलिए आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैं ये पूरे बिहार में सभी जगहों पर मैं जा रही हूँ, मैं महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर गई हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ और ये हमें मजबूती देता है उस लड़ाई के लिए जो शाहीन बाग में लड़ा जा रहा है, उस लड़ाई के लिए जो बिहार में लड़ा जा रहा है, जो भिवंडी में लड़ा जा रहा है। साथियों, ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो सड़कों पर बैठे हैं वो मुसलमान बैठे हैं। मैं कहती हूँ न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, इस सड़कों पर हिंदुस्तान बैठा है। सड़कों पर हिंदुस्तान बैठा है तो हिंदुस्तान जो वो देश है जो अपनी लड़ाई आजादी के टाइम भी लड़ा है और जीता है। इस बार भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये अंग्रेजों के चमचों से, इन अंग्रेजों के चमचों से हम जीतेंगे इस बार भी। साथियों, ये लोग हैं जो हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटते हैं, ये हमें गाय और गोबर में बांटते हैं। मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि वो आज नए नए देशभक्त बने हैं। मैं नए इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि वो आज हमें कहते हैं भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो मार दिए जाओगे और मार दिए जा रहे हैं हम लोग। तो मैं उन्हें यहाँ से बताना चाहती हूँ कि आप आज भारत माता की जय बोलते हो, वंदे मातरम की जय बोलते हो। मैं तो हम और आप वो लोग हैं, वो विरासत है जो संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आजादी के टाइम से वंदे मातरम बोलते हैं। वो आपको न सिखाए, वो आपको हमें न सिखाए कि देशभक्ति क्या है। वो खुद को देशभक्त साबित करने के लिए दूसरों को देशद्रोही साबित कर रहे हैं। तो उन्हें समझाने की जरूरत है कि ये देश हमेशा से, इस देश के वासी देशभक्त है, हमेशा से वो लोग देशद्रोही है। ये बात उन्हें बताने की जरूरत है। ये कर क्या रहे हैं? आज हिंदू के रंग में इस देश को रंगना चाहते हैं, हमारे देश की विविधता को खत्म करना चाहते हैं। इन्हें ये करने नहीं दिया जाएगा। ये देश शिवाजी महाराज की विरासत है, साहू जी महाराज की एकता और अखंडता की विरासत है। इसे हम बचा कर रखेंगे, इसे खत्म नहीं होने दे सकते। ये बाबा साहब की धरती है और बाबा साहब ने हमें वो ताकत दी है, हमें संविधान दिया है और इस संविधान के बल में साथियों हम इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये क्या हमें एनपीआर और एनआरसी और सीए करवाएंगे? हम इन्हें एनआरसी करवाएंगे और सीए के द्वारा बाहर से वापस भी नहीं लाएंगे। ये हमारे सामने बात करते हैं, ये हमें कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आप इस देश में मर जाओगे लेकिन हिंदू राष्ट्र कायम नहीं होगा, क्योंकि इस देश में हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, ये पूरा हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई नहीं होगा। और ये बात इसलिए भी मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि आपकी ताकत से, आपकी सड़कों पे उतरने से हमें जो ताकत मिलती है उसके बल में हम पूरे देश में अपनी बात को रख रहे हैं। साथियों, ये जो ताकत है इसे बनाए रखिए, इस जोश को बनाए रखिए, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, इस नफरत की राजनीति को खत्म करना है। और हम और आप इस तरह सड़कों पर आएंगे तो इसे खत्म करके रहेंगे। आज एक गरीबी का नाटक करना शुरू किए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये फकीर प्रधानमंत्री, फकीर गरीबी का नाटक करके हमारे प्रधानमंत्री बन गए और आज उस तानाशाह को गरीबी नहीं देखने दे रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री है तो यहाँ से रिजेक्ट करने की जरूरत है ऐसे प्रधानमंत्री को। और 50 लाख रुपया पर मिनट के हिसाब से आप खर्च कर रहे हो। जिस देश में भाग भाग करके एक बच्ची की मौत हो रही है, शाहीन बाग में ठंड की वजह से 4 महीने की बच्ची जहीन मारी जा रही है, उस समय में आप उस तानाशाह को इस देश में बुलाकर करोड़ों खर्च कर रहे हो। ये एक देशद्रोही का काम हो सकता है, देशभक्त नहीं हो सकते। और अगर वो देशभक्त नहीं है, अगर वो देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं साथियों, तो हमें ये कहना पड़ेगा, हमें उनको ये बताना पड़ेगा
प्यार तो बहुत बात की बहुत बात की बात है। और ये तो हम तब करेंगे जब आप पहले एमए का कागज दिखाएंगे, आप पुलवामा का जांच करवाएंगे, तब हम आपसे बात करेंगे देशभक्ति में और देशद्रोही में। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है साथियों, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। इस जोश को बरकरार रखना है, क्योंकि हमें और आपको इस देश को फिर से आजाद कराना है, इस कब्जों से आजाद कराना है, इस देशद्रोहियों से आजाद कराना है। इसे बनाए रखिए। हम और आप इस मजबूती के साथ में बने रहेंगे तो हम तमाम काले कानून को खत्म करवाएंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। मैं इसी बात के साथ आप तमाम लोगों के साथ हमेशा खड़ी मिलूंगी। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।